बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन कैपेसिटर का एक टॉपिक लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ। इसमें आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें एक कैपेसिटर को चार्ज कैसे की जानी है और कैपेसिटर को कैसे डिस्चार्ज की जानी है, ये आज हमने समझ लेना है। देखें, कैपेसिटर तो बना ली, हमने इसका वर्किंग भी समझा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैपेसिटर को चार्ज करने का प्रोसेस क्या होगा। दूसरी बात, ना सिर्फ इसको हम चार्ज करके रखेंगे बल्कि इसे डिस्चार्ज कैसे की जाती है। दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है ना टॉपिक है। इसमें नंबर 1 हम देखेंगे कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। दूसरा हम इसी का जो दूसरा जो हिस्सा है उसमें हम एक कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग है वो हम तफसील से समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट, देखें, जब भी आप कोई जो है सर्किट बना लेते हैं तो उस सूरत में कि किसी डिवाइस को बना लेते हैं तो यकीनन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक सेटअप अरेंजमेंट होनी चाहिए सर्किट का, जिसको रेफरेंस लेके जिसके बिना पे हम कैपेसिटर को चार्ज कर सके और कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर सके। तो अगर किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करना हो या किसी भी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करनी हो, दोनों सूरतों में हमने RC सीरीज सर्किट इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब कैपेसिटर को आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। ये लीजिए, एक कैपेसिटर में बना लूँ, जिस तरह हम पहले करते आए कि मैं क्या कर दूंगा, एक कैपेसिटर बना लूँ और इस कैपेसिटर को डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करके रख दूँ। ये सिर्फ उसे समझने के लिए हमने इससे पहले वाले टॉपिक में किया हुआ है। उसूली तौर पर क्या करना है, कैपेसिटर को इतना आज़ाद नहीं छोड़नी है। कैपेसिटर को जो है ना जब चार्ज की जानी हो तो इसी कैपेसिटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर जो कि एज ए प्रोटेक्शन पर्पस और कितना जल्दी या कितना लेट कैपेसिटर को हमने चार्ज करना है उसका पूरा का पूरा अहाता करता है, तो वो इसी रेजिस्टर के ज़रिए से होता है। तो रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज में जोड़ रखा है, इसीलिए डियर स्टूडेंट हम इसे नाम दे सकते हैं RC सीरीज सर्किट। तो हम RC सीरीज सर्किट इस्तेमाल करेंगे फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर। तो अरेंजमेंट आपके सामने, यहाँ पर यही सर्किट चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा, यही सर्किट डिस्चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा विद अ लिटिल अमेंडमेंट, वो आपको मैं तफसील से समझाऊंगा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमने एक बैटरी, एक सोर्स हमने कनेक्ट की है जिसका EMF को मैंने E से रिप्रेजेंट किया है और साथ साथ एक रजिस्टर भी कनेक्ट कर रखा है और साथ साथ एक कैपेसिटर और एक स्विच यहाँ पर ज़रूरी है। स्विच तो बहुत ज़रूरी है, स्विच के बगैर तो होगा नहीं, काम बनेगा नहीं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे जो है ना घर होंगे जिनका जो है ना बिजली वगैरह चली जाए तो वो सिर्फ खंबे से ही चला जाए, घर में स्विच ना इस्तेमाल किया हो, वो गलत होता है। स्विच ज़रूर रखना होता है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी हमने स्विच इस्तेमाल की है, उधर ऑन हो गया तो हो गया, उधर से अगर आप ऑफ हो गया तो ऑफ होने वाली बात नहीं है, स्विच ज़रूरी है। तो मैंने एक स्विच कनेक्ट करके रखा है और बाकी अरेंजमेंट आपके सामने है। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, हम यहाँ पर सबसे पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखेंगे। जब ये कर चुके होंगे, पूरा प्रोसेस समझा होगा, फिर हम इसके डिस्चार्ज भी करेंगे। चार्ज करके नहीं, कनेक्ट करके नहीं रखने, बल्कि इसे डिस्चार्ज भी कैसे की जानी है तफसील समझ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हम स्विच को ओपन करके रखेंगे, स्विच को ओपन करके रखेंगे तो यूँ समझ लीजिएगा रास्ता ब्लॉक है, लैंड स्लाइडिंग है, कोई भी चार्ज इस कैपेसिटर के प्लेट तक नहीं पहुंचा होगा। जब कोई चार्ज कैपेसिटर के प्लेट पर नहीं पहुंचा होगा तो इनिशियली जब टाइम इज इक्वल टू 0 होगा, टाइम इज इक्वल टू 0, तो उस सूरत में Q की क्या वैल्यू होगी, Q भी 0 होगा। कोई चार्ज डिपॉजिट हमारे प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर नहीं हुआ है। मगर ये सिलसिला चलता जाएगा। जैसे मैं स्विच को क्लोज तो कर दूं ना, पहले स्विच को जैसे क्लोज कर देंगे चार्ज की डिपोजिशन शुरू हो गई। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमारा ये जो कैपेसिटर है उसके मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ चार्ज को स्टोर करता होगा। जितना ज़्यादा मैक्सिमम चार्ज एक कैपेसिटर स्टोर कर सकता है उसको Q0 से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसे नाम दिया जाता है इक्विलिब्रियम चार्ज। यानी एक कैपेसिटर में जितना चार्ज स्टोर हम कर सकते हैं उतना कर लें, उसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देखें, कम से कम चार्ज कितना हुआ, 0। मैक्सिमम जो चार्ज इस कैपेसिटर में इस रेजिस्टर के थ्रू चार्ज स्टोर जो कर सकता था
डियर स्टूडेंट, मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है क्यू नॉट से। क्यू नॉट परेशान नहीं होना, क्यू नॉट है क्या चीज़, तो उसको मैंने यहाँ पर तफसील से समझाया है। इक्विलिब्रियम चार्ज, इसे मैक्सिमम चार्ज भी कह सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना चाहें तो Q इज इक्वल टू सी वी वाला फार्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैक्सिमम चार्ज देखना, ज़हन में रख लीजिएगा। अब मैक्सिमम चार्ज को मैंने Q नॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है। C तो कैपेसिटर की कैपेसिटी है, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कम हो चार्ज ज़्यादा हो, कैपेसिटी तो कैपेसिटी ही होता है, जितना उसमें गुंजाइश है वो तो फिक्स रहेगा, जिसको मैं C से रिप्रेजेंट करता हूँ। और जो बैटरी का जो EMF है, पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी की जो EMF है, उसको मैं V से नहीं, उसको मैंने E से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो Q नॉट इज इक्वल टू C इंटू E लिखे। E उस सूरत में ये जो कैपेसिटर है वो बेसिकली इस बैटरी की जो टोटल EMF के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को Q नॉट इज इक्वल टू C इंटू एप्सिलॉन इस चीज इक्वल टू E से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। मगर देखें बीच में रजिस्टर है, रजिस्टर का मतलब समझ लीजिएगा एक पुल है, ठीक। वो जो पुल है बड़ा कच्चा पुल है, उसमें से एक एक गाड़ी को गुजारा जा सकता है, ठीक। यहां पर भी ऐसा ही है कि रजिस्टर इस कैपेसिटर तक जो चार्ज है उसको इतना आसानी से नहीं पहुंचाएगा, रेजिस्टेंस देगा, रिकावट डालेगा, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही कम चार्ज को आगे पहुंचाता रहेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, ज़हन में रख लीजिएगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि ये जो चार्ज है जो कैपेसिटर के क्रॉस डिपॉजिट हो रहा है, वो तो वक्त के साथ साथ अगर आप स्विच को क्लोज करके रखेंगे तो यहाँ पर चार्ज की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा अनटिल इट गेन्स द इक्विलिब्रियम चार्ज। मगर यहाँ पर चार्ज स्टोर जो होता है वो किस हिसाब से होता है? क्या ये लीनियरली इंक्रीज होगा? आप सबको मालूम है लीनियर का मतलब यूं, यानी कि टाइम के साथ साथ जो चार्ज है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ चार्ज भी उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाए, इसको हम कहते हैं लीनियरली इंक्रीज होना। क्या ये मतलब हो सकता है कि जो है जो चार्ज है वो टाइम के हिसाब से, स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज हो, रूट के हिसाब से इंक्रीज हो? मगर ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, हम इसको मुख्तलिफ अंदाज में इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। चार्ज जो यहाँ पर इंक्रीज होगा वो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, एक्सपोनेंशियली। इसका मतलब होगा Q इज इक्वल टू Q नॉट ऑफ 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ये आप हायर स्टडीज करेंगे तो उस सूरत में इस फार्मूले को आप प्रूव भी कर सकते हैं। ये एक लंबी प्रूफ है मैथमेटिकल, उसके बाद जाके ये फार्मूला आता है। ये क्यू ना किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर, किसी भी टाइम पर क्यू वो जो चार्ज जो कैपेसिटर के प्लेट पर स्टोर हो रहा है उसको क्यू से रिप्रेजेंट करता है। इस क्यू का मतलब कुछ भी हो सकता है, क्यू की वैल्यू 0 भी हो सकता है, इस क्यू की वैल्यू क्यू नॉट भी हो सकते हैं। मसलन थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं, अगर t की वैल्यू 0 हो तो इसमें चार्ज कितना होना चाहिए? t की वैल्यू 0 होने का मतलब है जब हम स्विच को क्लोज कर रहे थे इनिशियली, तो उस सूरत में यहाँ पर यकीनन कोई चार्ज ही नहीं है। चेक करते हैं, देखें उस सूरत में ये फार्मूला सही रिजल्ट दे रहा है गलत रिजल्ट दे रहा है वो हमें पता चल ही जाएगा। अगर t को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, 0 अपॉन आर सी ई पावर 0। किसी का जो पावर 0 हो तो उस सूरत में डियर स्टूडेंट आपको मालूम है कि किसी का पावर 0 हो तो उसका रिजल्ट 1 होता है। तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 होगा। 0 को मैं क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला सही फार्मूला है। जब q की वैल्यू t की वैल्यू 0 हो तो q की वैल्यू क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था, जो हमें इस मैथमेटिकल इक्वेशन से मिल रहा है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये भी मैं फार्मूला भी इंशाल्लाह ताला हायर जो लेक्चर्स होंगे हायर क्लासेस के उसमें इसको वेरीफाई भी करूँगा, प्रूव भी करूँगा। अगर आप में से कोई देखना चाहे तो ज़रूर देख भी सकते हैं। तो ये Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। किसी भी वक्त टाइम की वैल्यू 0 से लेकर कुछ भी क्यों ना हो, इस Q नॉट को गेन करने के लिए हुए तो उस सूरत में किसी भी वक्त का जो चार्ज है उसको मैं Q से रिप्रेजेंट करता हूँ। Q की वैल्यू कम से कम 0 होगा, ज़्यादा ज़्यादा Q नॉट हो सकता है, ठीक। तो इसी को अगर मैं एक ग्राफ के शक्ल में, चार्ज वर्सेस टाइम के ग्राफ की शक्ल में, जिसको हम
चार्जिंग ग्राफ का नाम देंगे। वेरीफाई करना चाहे तो भी कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है वो भी देखिएगा, मैंने यहाँ पर जो ने शो किया है ग्राफ। चले, अगर दो केस है, अगर आर की वैल्यू स्मॉल रखा जाए, आर की वैल्यू स्मॉल होगा तो उस वक्त जैसे स्विच को क्लोज करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है चार्ज बड़े खुशी खुशी से निकलेगा। कहाँ डिपॉजिट होने के लिए? कैपेसिटर के प्लेट तक पहुंचने के लिए बहुत ही तेजी के साथ चार्ज मूव करने शुरू करेंगे। इसका मतलब ये हुआ हमारे जो कैपेसिटर के जो प्लेट है वहां पर इक्विलिब्रियम चार्ज जल्दी होगा। यही सूरत हाल मैंने स्मॉल आरसी में लिखा है। ये जो क्यू नॉट है, फर्ज करता हूं कि ये इक्विलिब्रियम चार्ज है। जैसे अगर स्मॉल आरसी रखा जाए, आर और सी की वैल्यू जैसे वैसे जो आर और सी के जो प्रोडक्ट होता है ना वो टाइम को जाहिर करता है। इसको भी मैं इसके फॉरन वाले जो हमारा टॉपिक है उसमें वेरीफाई किया, आप देख सकते हैं। आर और सी के जो प्रोडक्ट है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के जो प्रोडक्ट है वो टाइम के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ आर और सी की वैल्यू स्मॉल रखेंगे तो इक्विलिब्रियम चार्ज जल्दी होगा, और अगर आर और सी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रखा जाए तो यकीनन इक्विलिब्रियम चार्ज को स्टोर करने के लिए ज़्यादा होगी, और होना भी चाहिए। क्यों? अगर आर की वैल्यू ज़्यादा रखा जाए तो उस सूरत में देखें यहाँ से जो चार्ज आ रहा हो, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका कैपेसिटी ज़्यादा है, मगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही कम चार्ज यहाँ तक पहुँच रहा है। इसीलिए इक्विलिब्रियम चार्ज को गेन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए देखो, अगर मगर इसकी बरक्स अगर आर की वैल्यू को स्मॉल रखा जाए तो यहाँ तक चार्ज बहुत ही जल्दी पहुँच जाएगा। जल्दी पहुँचने का मतलब है इक्विलिब्रियम चार्ज को भी वो जल्दी गेन करेगा। देखिए ये जो रेड लाइन है ना वो बेसिकली शो कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा इसने जो इक्विलिब्रियम चार्ज को जल्दी गेन किया, जल्दी गेन किया, यानी कि इतने टाइम में, देखिए टाइम को मैंने एक्स एक्सिस में रखा हो, इतने टाइम में इक्विलिब्रियम चार्ज को गेन किया है जब आर और सी का जो प्रोडक्ट है स्मॉल रखा गया था। मगर जैसे ही हमने आर और सी के प्रोडक्ट को बढ़ाया तो उस सूरत में देखें टाइम के साथ साथ चार्ज भी बढ़ रही है, मगर ये पता नहीं ग्राफ पता नहीं कब जाके क्यू नॉट की इक्वल आएगा। टाइम बहुत ज़्यादा ले सकता है। वजह सिंपल सा है, आर और सी का प्रोडक्ट ज़्यादा है। आर और सी का प्रोडक्ट ज़्यादा होगी तो यकीनन टाइम भी ज़्यादा होगा। आर और सी के प्रोडक्ट को टाइम कहते हैं। आर और सी का प्रोडक्ट ज़्यादा मीन्स टाइम ज़्यादा लगेगा। आर और सी का प्रोडक्ट कम तो उस सूरत में टाइम भी कम लगेगा चार्ज को डिपॉजिट होने के लिए। इसीलिए ये जो है ना डियर स्टूडेंट, स्मॉल आर सी को जाहिर करता है, ये लार्ज आर सी को जाहिर कर रहा है। और मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया कि इस केस में जो ग्राफ है वो बेसिकली लीनियर नहीं है। अगर लीनियर होता ना तो यहाँ पर ई का ग्राफ नहीं है, ई जो है ना नहीं आता, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट को जाहिर करता है। तो ये इंक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली, थोड़ा कर्व होके, यानी कि जैसे जैसे चार्ज बाद में ज़्यादा स्टोर हो रहा होगा तो उस सूरत में टाइम भी उसी हिसाब से ज़्यादा लगे। इनिशियली टाइम थोड़ा कम टाइम में ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, मगर वक्त के साथ साथ ना क्या होगा कि ज़्यादा टाइम में देखो थोड़ा यूं बेंड होने का मतलब है, टाइम की जानिब बेंड होने का मतलब है टाइम ज़्यादा ले रहा है जो है ना चार्ज को डिपॉजिट होने के लिए। ये जो है ना डिस्क्राइब करता है। और लार्ज आरसी का देखें बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद इक्विलिब्रियम चार्ज को ये जो है ना गेन कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा टर्म है, और वो टर्म है मैथमेटिक्स जो है ना वो टाइम कांस्टेंट का है। टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट किसे कहते हैं? बेसिकली आर सी के जो प्रोडक्ट है वो टाइम के बराबर होता है, इसी को ही टाइम कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं। मगर टाइम कांस्टेंट बेसिकली होगा क्या, ये जो कैपेसिटर है जैसे स्विच को मैं क्लोज करूंगा चार्ज स्टोर होगा, चार्ज स्टोर होगा। पहले पहले कितना परसेंट चार्ज था? कुछ भी नहीं था, तो 0% चार्ज स्टोर है। मगर इसके बाद 1% चार्ज स्टोर होगा, 2% चार्ज स्टोर हो चुका होगा। करते जाइए होते होते एक वक्त ऐसा आया होगा ये 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज, यानी कि जितना उसमें चार्ज स्टोर हो सकता था उसका 63%, 63% चार्ज भी इसने स्टोर कर दी। मगर 0 से लेकर 63% चार्ज स्टोर होने के लिए टाइम यकीनन लिया होगा। उसी टाइम को डियर स्टूडेंट हम नाम देते हैं टाइम कांस्टेंट।
टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू डिपॉजिट 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज। एक कैपेसिटर है, यानी ये समझिए आपको मोबाइल फोन है, वो जो मोबाइल फोन पहले जीरो पर था, उसमें जो चार्जिंग जीरो थी, फिर वक्त के साथ साथ आपने चार्ज पे लगा दिया और 63% उसमें चार्ज स्टोर हो चुका होगा। तो उस सूरत में जितना टाइम उसने लिया होगा उस टाइम को हम क्या नाम दे सकते हैं, टाइम कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं। इसी को आप रिवर्स में भी देख सकते हैं। यहां पर मैंने क्या कहा, 63% चार्ज होने के लिए जितना टाइम लिया उसे हमने टाइम कांस्टेंट कहा। अगर आप इसको डिस्चार्जिंग वैल्यू में देखें जाए, इसका रिवर्स 100 से इस साइड पे आ जाएगा, तो 37% जो डिस्चार्ज होने के लिए टाइम लिया होगा उसे भी टाइम कांस्टेंट कहते हैं। वो मैं आपको डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में भी समझाऊंगा। इसको आप वेरीफाई भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं इसी मैथमेटिकल रिलेशन से, जो कि Q = Q0 1 - e पावर - c/RC है। अगर आप यहाँ पर वेरीफाई करना चाहें कर सकते हैं। आपको मालूम है T खुद RC के बराबर होता है, इसी में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, इसी में ही इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप उस सूरत में किसके इक्वल होगा, Q = Q0 × 1 - e पावर RC डिवाइडेड बाय RC, क्योंकि टाइम RC के बराबर होता है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो Q = Q0 × 1 - e पावर -1। इसको मैं डियर स्टूडेंट लिख सकता हूँ Q0 × 1 - 1 और E। अगर आप E की वैल्यू देखें तो 2.71 समथिंग है, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो Q = Q0 इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन 0.63 आ जाएगा, 0.63। तो आप खुद देखिएगा 0.63 टाइम्स ऑफ Q0 का मतलब है 63%। 0.63 टाइम्स ऑफ Q0 का मतलब होगा 63% ऑफ जो Q0 मैक्सिमम चार्ज है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, टाइम कांस्टेंट। इसी तरह अब मैं कहता हूं कि जो भी है ना हमारे जो कैपेसिटर है वो चार्ज गेन कर रखा है, इक्विलिब्रियम चार्ज को हमने इसने गेन कर दी है। अब इसको हमने डिस्चार्ज करनी है। कैपेसिटर पहले चार्ज होनी चाहिए फिर जाके डिस्चार्ज होगा ना, जाहिर सी बात है। अब इसे डिस्चार्ज करने के तरीक़ेकार बड़ा सिंपल सा है। हम क्या कर देते हैं, बैटरी को इधर से हटा देते हैं। हम कहेंगे बैटरी हट जाइए। आप देखिए बैटरी इधर से हट गया, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है बैटरी बिल्कुल नहीं है। मगर जो स्विच है इसको हम वंस अगेन क्लोज करेंगे। स्विच क्लोज किया, अब स्विच क्लोज करेंगे। देखें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया जो है ना, यहाँ पर देखिए इस कैपेसिटर की इस पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे जो प्लेट है राइट साइड पे वो नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से चार्ज वहाँ पर मौजूद है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए उधर जाना चाहता है, मगर उसके लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। मगर जैसे इधर से बैटरी आपने हटा दी और स्विच को क्लोज कर दिया, भले यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है मगर ये जो चार्ज है ना उसको वो सूंघ के भी उसको पता चल सकता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज उसको रास्ता मिलेगा इधर से। देखें ये एक बहुत ही खूबसूरत पक्का रास्ता भी आ रहा है। ये जो नेगेटिव चार्ज, यानी कि यूं समझिएगा एक पॉजिटिव चार्ज इधर से निकला, ये पॉजिटिव चार्ज जंप करते हुए आगे बढ़ रहा है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इस नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, बन गई इनकी जोड़ी खत्म। इसी तरह इधर से भी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका देखा देखी ना, ये पॉजिटिव चार्ज भी इधर से चला जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमारे जो कैपेसिटर है इसके ऊपर कोई भी चार्ज बाकी ना रहेगा। अब पहले जो चार्ज थी उसमें कितना चार्ज था, Q0। यकीनन पहले तो मैक्सिमम चार्ज होंगे तब जाके वो डिस्चार्ज हो रहा होगा ना। मैक्सिमम जो चार्ज थी पहले Q0, मगर वक्त के साथ साथ ये जो RC है, देखिए ये RC, इसे आप टाइम भी कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मगर वक्त के साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पर जो चार्ज है ना वो कम होता जाएगा। इसीलिए देखें टाइम बढ़ रही है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो Q0 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर फर्ज करें R की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो तो वो 100% डिस्चार्ज हो गया इतने टाइम में। देखिए इतने टाइम में 100% डिस्चार्ज हो जाता है स्मॉल RC।
आर सी का जो प्रोडक्ट है वो टाइम होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। आर सी स्मॉल मीन्स टाइम कम। किस चीज़ का टाइम कम? डिस्चार्ज और चार्ज होने के लिए जो टाइम लिया होगा, रिक्वायर्ड होगा, उसे हम टाइम कहते हैं। यहाँ पर आर सी का प्रोडक्ट का मतलब यही होगा। यहाँ पर इसी तरह अगर मैं आर की वैल्यू बढ़ाऊं तो उस सूरत में चार्ज तो इधर से जा रहा होगा, मगर इन चार्ज को यहाँ से आगे बढ़ने के लिए रुकावटों का सामना भी है। मगर ये जो चार्ज है ना, काफ़ी बर्दाश्त करता है, निकले बगैर नहीं छोड़ता। देखें, चार्ज फिर से निकल जाता है, भले टाइम ज़्यादा लगे 100% डिस्चार्ज होने के लिए। तो देखें, ये जो ग्राफ है जो रेड में शो किया हुआ है वो लार्ज आरसी के लिए है। तो लार्ज आरसी का मतलब आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, चार्ज को आगे बढ़ने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। तो टाइम तो बढ़ रही है, चार्ज भी कम हो रही है, मगर ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस के साथ जो कि हमारा टाइम को जाहिर करता है, इसके साथ टच नहीं कर रहा। अगर ये जो ग्राफ है इसके साथ टच करता है तो इसका मतलब है क्यू की वैल्यू 0 होगी। इधर वाई एक्सिस में क्यू है, तो इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम चार्ज को, जितने भी जो चार्ज है वो 100% डिस्चार्ज होने के लिए टाइम अभी बहुत ज़्यादा ले सकता है। ग्राफ इसीलिए इसके साथ टच नहीं किया, ये बेसिकली लार्ज आरसी को जाहिर करता है। इसका दूसरा मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था, इस केस में टाइम कांस्टेंट को मैंने समझाया था कि 63% चार्ज होने के लिए जो जितना टाइम लग चुका होगा उसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसी ग्राफ में तकरीबन ये 0% है, ये मैं कहता हूँ कि 63%, क्योंकि 100% ये तो 63%, इसको आप 0.63 टाइम्स आप क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। सॉरी, मैं इसको यूँ लिख दूंगा 0.63 ऑफ क्यू नॉट। इसके लिए इसने स्मॉल आर सी में इतना टाइम लिया है, मैं टाइम को यहाँ पर लिख सकता हूँ ये टाइम। और अगर लार्ज आर सी हो तो उस सूरत में देखें 63% चार्ज होने के लिए इतना टाइम लिया है, यानी कि ज़्यादा टाइम लिया है। बिल्कुल यहाँ पर भी है ये अगर इनिशियली, क्योंकि यहाँ से हमने देखना है तो यहाँ पर 0% डिस्चार्ज है। अगर हमारे ग्राफ इधर तक पहुँच जाता है तो इसका मतलब 100% डिस्चार्ज, ये कोई 50% डिस्चार्ज होगा तो 37% ये वाला होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.37 ऑफ क्यू नॉट। ये चार्ज के लिए नहीं है, जहन में रख लीजिएगा, ये डिस्चार्ज के लिए। इसको जब आर सी का वैल्यू स्मॉल हो तो इसने इतना टाइम लिया है, मैं इतना, और अगर आर सी की वैल्यू ज़्यादा हो तो इसने इतना टाइम लिया है। एक्स एक्सिस में आप वो टाइम ऑब्टेन कर सकते हैं। इस 0.37 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट डिस्चार्ज होने के लिए जितना टाइम लिया होगा इसे भी क्या नाम दे सकते हैं आप? टाइम कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं। इसको भी वेरीफाई करना मेरे हाल में कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह हमने यहां पर शरारत किया था, इस टी को रिप्लेस किया था आरसी से, इसी फॉर्मूले यहां पर भी एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। ध्यान में रख लीजिएगा, क्यू नॉट टाइम्स ई पावर माइनस टी अपन आरसी है। इसका मतलब कि यहां पर भी डिक्रीज जो होनी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं करनी है, ये मेरे तरफ से आपके लिए तोहफा समझ लीजिएगा। T इज इक्वल टू आपने RC लिख देना है, तो ये RC को कैंसिल आउट करेगा तो सिर्फ Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर -1 होगा। इसको 1/2.7 करेंगे तो रिजल्ट 0.37 ही आ जाएगा। देखिए, ज़बानी मैंने आपको बता दिया, बाकी उम्मीद है जो है ना, ये जो टॉपिक है इसके जो 2 काम मैं आपको दे दूंगा। एक, आपने आरसी का जो प्रोडक्ट है टाइम, ये भी आपने प्रूफ करनी है, और ये जो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर -t अपन RC में T की वैल्यू RC पुट कर देंगे तो रिजल्ट 0.37 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट आएगा। ये भी मेरे तरफ से आपके लिए तोहफा, ज़रूर आपने इसको अटेम्प्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपने कैपेसिटर को भी समझा होगा, आपने इसका वर्किंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ये पूरा चार्जिंग ग्राफ से लेकर ये पूरा का तो ज़रूर समझा होगा। इंशाल्लाह ताला एक नई टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़ मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।